22 मार्च को परीक्षा थी, लेकिन पेपर 20 मार्च को ही बाजार में बिक चुका था। कीमत लगी थी 40-40 लाख रुपए और जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे आका 5 महीने तक सबूतों की फाइल दबाकर बैठे रहे। ईमानदार छात्र लाइब्रेरियों में पसीना बहाते रहे और भ्रष्ट अधिकारियों के बच्चे मेरिट लिस्ट में टॉप करते रहे। लेकिन जैसे ही पुणे के प्रांगण में हजारों हजार छात्राएं इकट्ठा हुई, राहुल गांधी की अगुवाई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एक पीड़ित छात्रा ने रोते हुए इस महाघोटाले की पोल खोली और सरकार को भनक लगी कि अगला पड़ाव नागपुर है। छात्रों की गूंज का तो 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार घुटनों पर आ गई। लाखों युवाओं के भविष्य से और देश की 148 करोड़ आबादी के जीवन से खिलवाड़ करने वाले इस इंटरनेशनल सिंडिकेट की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम बेनकाब करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। दोस्तों आज बात होगी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी के उस ड्रग्स इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की, जिसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, यह मामला सिर्फ परीक्षा से पहले एक पेपर बिकने का नहीं है, यह मामला है सबूत सामने होने के बावजूद चोरी पर पर्दा डालने वाली सरकार की घोर निकम्मी करतूत का। आइए सबसे पहले इस घोटाले की तारीखों और पक्के सबूतों को समझते हैं। 29 जुलाई 2025 को 109 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाता है। हजारों फार्मा उम्मीदवार साल भर दिन रात मेहनत करते हैं। तारीख आती है 22 मार्च 2026 जब परीक्षा आयोजित होती है। लेकिन सच यह है कि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को 100 में से 90 सवाल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर 40-40 लाख रुपए में बेचे जा चुके थे। नंदुरबार की एक कोचिंग एकेडमी इस पूरे काले धंधे का एपिसेंटर बनी हुई थी। 12 जून को रिजल्ट आता है और जुलाई में इंटरव्यू शुरू होते हैं। 21 जुलाई को गौरव पाटिल नाम का एक सजग छात्र टाइम स्टैंप और डिजिटल स्क्रीनशॉट के साथ एमपीएससी आयोग को ईमेल भेजता है। लेकिन हैरानगी और बेशर्मी की बात देखिए, सबूत हाथ में होने के बावजूद ठीक अगले ही दिन यानी 22 जुलाई को आयोग आंखें मूंदकर अंतरिम मेरिट लिस्ट सार्वजनिक कर देता है। पता चलता है कि एक नायब तहसीलदार के बेटा और बेटी ने पूरी लिस्ट में टॉप कर दिया है। इसके बाद 27 जुलाई को विधायक रोहित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत जनता के सामने रख देते हैं। एक एक अभ्यर्थी से 40-40 लाख रुपए यानी यह खेल सैकड़ों करोड़ों का था। शायद इसीलिए इतने बड़े सबूतों पर भी आंखें मूंद ली गई थी। लेकिन सत्ता का यह घमंड 22 अगस्त को तब टूटा जब पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रा सरयू चोपड़े मंच पर रोते हुए इस पूरे धांधली का सच देश के सामने रख देती है। आज राजनीतिक पोल खोल पर हम इस महाघोटाले के जिम्मेदार चेहरों से वह सीधे सवाल दाग रहे हैं, जिनका जवाब महाराष्ट्र का एक एक युवा मांग रहा है। हमारा पहला सवाल है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी से है कि जब 21 जुलाई को गौरव पाटिल ने सारे सबूत ईमेल कर दिए थे, तो ठीक अगले दिन यानी 22 जुलाई को किसके दबाव में आकर अंतरिम मेरिट लिस्ट जारी की गई? क्या आप उन्हीं कोचिंग संस्थानों और छोटे अधिकारियों के इशारे पर काम कर रहे थे? हमारा दूसरा सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से है। फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय भी आपके पास है। तो क्या आपकी सरकार इतनी निकम्मी और लाचार है कि कुछ छोटे कोचिंग संचालक और चंद छोटे अधिकारी मिलकर पूरी सरकार की नाक के नीचे लाखों छात्रों के भविष्य 40-40 लाख रुपए में बेच देते हैं? अगर वाकई ऐसा है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फडणवीस साहब आपको बने रहने का कतई कोई हक नहीं है।
हमारा तीसरा सवाल राज्य के शिक्षा मंत्री से है कि क्या आप भी इन कोचिंग माफियाओं और छोटे अधिकारियों के इशारे पर इस पूरे मामले की अनदेखी कर रहे थे? अगर एक शिक्षा मंत्री होकर आप चंद दलालों के आगे लाचार हैं, तो आपको भी अपनी कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह पद कोई साधारण पद नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री पर राज करने वाला सबसे पावरफुल और मलाईदार है। जरा सोचिए, जब 40-40 लाख रुपए देकर रिश्वतखोर लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे तो वो कंपनियों से सांठगांठ करके बाजार में नकली और घटिया दवाइयां बिकने देंगे। यानी यह घोटाला सिर्फ नौकरी का नहीं, महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता की सेहत से भी खिलवाड़ है। और इस पद पर चयन उन्हीं के गुर्गों का हो रहा था जो सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। इसलिए यह पूरा खेल रचा गया। हमारा चौथा और सबसे बड़ा सवाल उन तीनों सुरक्षा एजेंसियों के मुखियाओं से है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम सेल और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के विजिलेंस विंग से। अगर राज्य की ये शीर्ष एजेंसियां एक छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट और मामूली अधिकारियों के इशारे पर अपनी आंख बंद करके काम कर रही है, तो इन तीनों एजेंसियों के मुखियाओं को एक मिनट भी अपने पदों पर रहने का हक नहीं है। और हमारा आखिरी सवाल मुंबई पुलिस से कि अब जब चोरी पकड़ी जा चुकी है, तो असली मगरमच्छों और आकाओं को बचाने के लिए सिर्फ छोटे प्यानों और कोचिंग ऑपरेटरों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? जिन भ्रष्ट अधिकारियों के बच्चों ने इस पेपर लीक का फायदा उठाकर टॉप किया था, उन रसूखदार अधिकारियों को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अगर पुलिस इस पूरे सिंडिकेट को बचाने के लिए यह ड्रामा कर रही है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी वर्दी पहनने और पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, आज राजनीतिक पोल खोल के इस मंच से मैं सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के शिक्षा मंत्री और इन तीनों निकम्मी खुफिया एजेंसी के मुखियाओं से तुरंत इस्तीफे की मांग करता हूं। इन्हें अपने पदों पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आज मैं महाराष्ट्र के उन 20,000 फार्मा युवा युवतियों से जिनके जीवन और भविष्य के साथ यह क्रूर खिलवाड़ किया गया है, और देश के करोड़ों छात्रों से अपील करता हूं कि साथियों, अगर आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर शिक्षा मंत्री और इन एजेंसी के मुखियाओं को कुर्सी पर रहने का हक नहीं, उन्हें तुरंत पद से हटना चाहिए और देश में परीक्षा से पहले पेपर बिकने का यह गंदा सिस्टम हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। तो इस वीडियो को देश के कोने कोने तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इसे इतना शेयर कीजिए कि सत्ता के गलियारों में बैठे आकाओं की नींद उड़ जाए। तो क्या इस महाघोटाले को रद्द करने के लिए पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा था? क्या नागपुर में प्रस्तावित छात्रों के गूंज के आंदोलन का वह खौफ था जिसकी वजह से फडणवीस सरकार को आनंद फानंद में यह फैसला लेना पड़ा? मुख्यमंत्री जवाब दें। लेकिन साथियों, अगर इस महापाप में सत्ता की सीधी भागीदारी नहीं, तो 5 महीने तक इस संगीन मामले को लटकाया ही नहीं जा सकता था। और यह हिम्मत इस सरकार को तब हुई जब देश की राजधानी दिल्ली में सोनम वांगचुक और ऐसा की छात्र छात्रा और उनके सहयोगी 23 से 26 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती जब देश के युवाओं पर दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में AK-47 से हमले करके खौफ दिखाया जा रहा था, जब देश की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर गंदे तरीके से सरेआम पिटवाया गया और यह पूरा तंत्र महाराष्ट्र का तमाशा देखता रहा। इतने भयानक दमन के बावजूद देश के करोड़ों छात्र छात्राएं डरे नहीं और महाराष्ट्र की सरकार ने इस पेपर लीक के सच को फिर भी छुपा करके रखा। लेकिन दर्शकों, इस पूरे अंधकार के बीच जीत की एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक तस्वीर भी सामने आई। मैं आज राजनीतिक पोल खोल के इस मंच से पुणे के उस पावन प्रांगण में इकट्ठा हुई हजारों हजार छात्राओं की अभूतपूर्व एकता को सलाम करता हूं। उन्हें दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं।
देश और महाराष्ट्र के उन युवाओं को जिन्होंने राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरी बेबाकी और निडरता के साथ सत्ता के इस सबसे बड़े और गंदे घोटाले को सरेआम देश के सामने खोलकर रख दिया। यह उस छात्र एकता की और राहुल गांधी की अगुवाई में उठी छात्रों की गूंज की एक बहुत बड़ी विजय है। यह छात्रों की इसी गूंज का प्रतिफल है कि परीक्षा से पहले 40-40 लाख में बेचे गए प्रश्न पत्र वाले इस पूरे महापाप को रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, झुकना पड़ा। और अब मेरी अगली सबसे बड़ी अपील छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़े देश के लाखों लाख युवाओं से। प्यारे युवा साथियों, जो एकता हमारे देश की हजारों हजार छात्राओं ने पुणे की धरती पर दिखाई, अब वक्त आ गया है उसे और बड़ा करने का। नागपुर में जो अगला कार्यक्रम प्रस्तावित है छात्रों की गूंज का, मैं आह्वान करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के तमाम छात्र वहां एकजुट होकर पहुंचे और नागपुर की धरती पर एक नया इतिहास रच दीजिए। वहां अपनी ऐसी चट्टानी एकता दिखाइए कि दोबारा से परीक्षा से पहले पेपर बेचने वाले दलाल कांप उठें और यह निकम्मी सरकार भविष्य में कभी भी पेपर बिक्री का यह गंदा धंधा पूरी तरह बंद करने के लिए विवश हो जाए, मजबूर हो जाए। आइए सबसे पहले इस घोटाले की तारीखों और पक्के सबूतों को समझते हैं। 29 जुलाई 2025 को 109 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाता है। हजारों फार्मा उम्मीदवार साल भर दिन रात मेहनत करते हैं। तारीख आती है 22 मार्च 2026 जब परीक्षा आयोजित होती है। लेकिन सच यह है कि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को 100 में से 90 सवाल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर 40-40 लाख रुपए में बेचे जा चुके थे। नंदुरबार की एक कोचिंग एकेडमी इस पूरे काले धंधे का एपिसेंटर बनी हुई थी। याद रखिए साथियों, जब छात्र जागता है तो सिंहासन डोलता है। इस वीडियो को देश के कोने कोने तक हर एक छात्र तक जरूर पहुंचाइए। राजनीतिक पोल खोल पर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।